There is no disadvantage of functional, right? एक लिमिटेड सी नॉलेज ही गेन करता है ना मेरा उस डिपार्टमेंट का मेंबर और हेड। जैसे परचेज डिपार्टमेंट का जो हेड है उसे सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट के बारे में पता है, ही इज इन टोटली इनडिफरेंट व्हाट इज हैपनिंग इन द सेल्स डिपार्टमेंट, व्हाट इज हैपनिंग इन द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो लिमिटेड सी, वैसे ट्रेनिंग देना आसान है, वो एडवांटेज है क्योंकि आपको एक लिमिटेड स्किल ही सिखानी होती है, लेकिन ऑलराउंडर नहीं बन पाते ये बंदे बिकॉज दे आर बीइंग डूइंग ओनली वन जॉब, राइट। आपको पता है बैंक में जब कभी भी हम विजिट करते हैं तो एक क्लर्क कभी डिपॉजिट वाले काउंटर पे बैठा है, कभी विड्रॉल वाले काउंटर पे बैठा है, कभी वो इंक्वायरी काउंटर पे भी बैठा है, वहां पे जॉब रोटेशन है और जॉब रोटेशन ऑलवेज मेक्स यू ऑल राउंड। इट मींस कि दैट बैंक इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन अ सिंगल पर्सन। अगर डिपॉजिट वाला बंदा किसी दिन छुट्टी पे रहेगा तो क्या वो काउंटर नहीं चलेगा? चलेगा, और कोई बंदा उसे रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो फंक्शनल में ऐसा नहीं होता बिकॉज यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योर एम्प्लॉइज टुवर्ड्स ओनली वन फंक्शन, सो दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग ओनली लिमिटेड नॉलेज, ठीक है। और ब्लेम गेम चलती रहेगी। सामान नहीं बिका, प्रॉफिट नहीं हुआ, सेल्स डिपार्टमेंट बोलेगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने ऐड नहीं अच्छी दी थी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बोलेगा मेरे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने टाइम पे ही नहीं बताया कि प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई है, मेरा ऐड बनाने में देरी हो गई। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा इसने घटिया किस्म का मेरे को रॉ मटेरियल खरीद के दिया जिसके कारण सामान अच्छा नहीं बना और लोगों ने पसंद नहीं किया। So there will always be lackage of coordination because each and every departmental head is giving the priority or importance to his function. वो सिर्फ अपने फंक्शन को कंसंट्रेट करता है और बाकियों के साथ उसका तालमेल बहुत कम रहता है, so that is also disadvantage. बाकी देखते हैं बुक ने क्या लिखा। yes. पहला पॉइंट हेडिंग देखेंगे, उस दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था एफ पॉइंट का हेडिंग, इट इंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट्स ड्यू अटेंशन। क्या था? यूनिफॉर्मिटी इन अटेंशन हो सकता है या इक्वल अटेंशन ही बनेगा। जब एक्सप्लेनेशन करोगे तो क्या लिखोगे? हर फंक्शन को उसकी ड्यू इंपॉर्टेंस दी जाती है। नो फंक्शन इज बीइंग इग्नोर्ड इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। हर फंक्शन का अपना क्या है, इंपॉर्टेंस समझी जाती है और हर फंक्शन को इंपॉर्टेंस दी जाती है ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। यस, फर्स्ट अभी मैंने बोला दे आर सेल्फ सेंटर्ड बिकॉज दे आर गिविंग द प्रायोरिटी टू देयर ओन डिपार्टमेंट, सो दे आर नॉट कंसिडरिंग द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंसर्न, rather they are ignoring the overall goals of the concern. Overall organizational goals हमारे इग्नोर हो जाते हैं जब हमारा functional organizational structure होता है। देखो क्या लिखा उसने, a functional structure places less emphasis on overall enterprise objective than the objectives pursued by a functional head. इनका जो हेड इन्हें बोलता है करने को, मेंबर्स वही काम करते हैं। ओवरऑल हमारी ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल है इसके बारे में मेंबर्स को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, so that's why overall objectives are being ignored here in. आगे क्या लिखा? Such practices may lead to functional empires wherein the importance of a particular function may be overemphasized. Umpired का मतलब क्या है? वो उसकी एक तरह की नेतागिरी चलेगी या वो ब्यूरोक्रेट हो जाता है अपने डिपार्टमेंट का। जो हेड होता है वो कहता है जो मैंने आपको कहा ना आपने वैसा ही करना। तो इस केस में हमारे जो मेंबर्स हैं वो कभी भी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोच पाते क्योंकि एक तरह से उन्हें हिप्नोटाइज कर दिया जाता है। दिस इज योर डिपार्टमेंट, यू हैव टू डू फॉर इट। आपको इसी डिपार्टमेंट के बेटरमेंट के लिए करना है, किसी और के बारे में कुछ नहीं सोचना। सो दैट फंक्शन इज बीइंग ओवर एम्फसाइज्ड, परसुइंग डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ, यस यही तो मेजर ड्रॉबैक है। कहता ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के कंपैरिजन में अपने डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस देना, ये इट बिकम्स डेट्रीमेंटल टू द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। ये हार्मफुल हो जाता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए। तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड हैव अ ब्रॉडन व्यू पॉइंट। ये नहीं है कि मेरे को सिर्फ अपने एक छोटे से डिपार्टमेंट के बारे में सोचना और बाकी कुछ नहीं सोचना। एवरी टाइम यू हैव should have a widened scope of thinking, but that is being ignored in this type of structure, so that's why it is a limitation. Heading बोलो क्या बनेगा? Organizational goals are less emphasized या less emphasis on organizational goals. ठीक है जी? Organizational objectives. So which goals are being emphasized more here? Which goals are emphasized more here? Departmental or functional. ठीक है, functional goals. It may lead to problem. Yes, मैंने coordination की मैंने क्या example दी? Lackage of coordination. बोलो. Problem of coordination. Different departments आपस में competitor बन जाएंगे. हर departmental head अपने department को आगे लेके जाने की कोशिश करेगा, दूसरे को पिछाड़ने की कोशिश करेगा। इन दैट केस हमेशा लड़ाई झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, आपस में उनका तालमेल नहीं बनेगा
और जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन का क्या रहता है, एब्सेंस रहती है या लैकेज रहता है, तो ओवरऑल हमारी ऑर्गेनाइजेशन सफर करती है। मेरे को कोई एग्जांपल देके बताओ कौन से 2 या 3 डिपार्टमेंट्स में लैकेज ऑफ कोऑर्डिनेशन हमेशा रहेगा, कौन से 2 या 3 डिपार्टमेंट्स में लैकेज ऑफ कोऑर्डिनेशन हमेशा रहेगा? बिल्कुल ठीक है, वैसे तो परचेज भी है। They will buy inferior quality product, they will use the raw material as it is, so final products will not be of good quality. ठीक है, प्रोडक्शन कब कंप्लीट हुई बताया ही नहीं मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, उसने ऐड वगैरह ही नहीं तो कोई तैयार करी। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई तो डेफिनेटली सेल्स हमारी क्या होगी, कम होगी। तो इस तरह से लैकेज ऑफ कोऑर्डिनेशन एक चेन में चलता रहता है, which is going to hamper the overall growth of the organization, right? It may lead to problems in coordination as the information has to be exchanged. अब information, इसने जैसे सामान खरीद के लेके आया, इसको बिल दिखाना है, क्वालिटी भी चेक करवानी है, लेकिन इसने क्वालिटी चेक ही नहीं करवाई क्योंकि हो सकता है ये करप्टेड पर्सन हो, इसने पैसे बिल के तो ज्यादा लिए हो लेकिन घटिया किस्म का सामान खरीदा हो। He never asked the production manager to check the quality. ठीक है, आपस में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए था, जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होनी चाहिए थी, वो आमतौर पे नहीं होती, क्योंकि इनको इसको लगता है मैं भी तो अपने डिपार्टमेंट का मैनेजर हूं, मैं उससे क्यों बात करूं, वो मेरे से आके पूछे। So such type of clashes are always here because all of them are operating on the same scale, all of them are on the same designation, so they always hesitate कि मैं ही उससे बात क्यों करूं, वो क्यों नहीं मेरे से पूछता, because all are the manager, all are having the same post. तो इस तरह से इनका जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होना चाहिए था वो नहीं होता, जिसके कारण लैकेज ऑफ कोऑर्डिनेशन रहता है। आगे चलो, थर्ड, अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अराइज व्हेन डिपार्टमेंट्स आर नॉट कंपैटिबल। कंपैटिबल मींस दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर गोल्स। तो वही मैंने जो स्टार्टिंग में बोला, दे विल स्टार्ट ब्लेम गेमिंग, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाएंगे, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे, मेरा कोई कसूर नहीं है, इसने मेरे को ऐसा सामान लाके दिया, मैंने वैसे ही प्रोडक्शन कर दी और सामान नहीं बिका, सो माय फॉल्ट इज नॉट देयर। सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स, हमारा तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो गया भाई, लेकिन दे नेवर कंसीडर अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, दे जस्ट गिव द इंपॉर्टेंस टू देयर ओन डिपार्टमेंट्स। देखो जरा एग्जांपल मेरे वाली दी होगी, देखो जरा क्या लिखा है, अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अराइज व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ 2 और मोर डिपार्टमेंट्स आर नॉट कंपैटिबल। फॉर एग्जांपल, सेल्स डिपार्टमेंट कहता है इंसिस्टिंग ऑन अ कंज्यूमर फ्रेंडली डिजाइन may cause difficulties in production. The sales department insisting on a customer friendly design may cause difficulties in the production. Okay, sales department कहता है कि हमें सामान बनाना चाहिए कंज्यूमर फ्रेंडली, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहता है अगर हम ऐसा सामान बनाने की कोशिश भी करेंगे तो एक तो देरी से बनेगा, दूसरा उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम कंज्यूमर का हर व्यू पॉइंट सोचे और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट का डिजाइन तैयार करें। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए ये एक डिफिकल्टी है। Such dissension means आपस में they are not agreeing, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट की बात नहीं मान रहा, आपस में उनकी असहमति है, मींस वो सहमत नहीं होते, उनकी कंसेंट नहीं मैच करती। Such dissension can prove to be harmful in terms of fulfillment of organizational interest. Interdepartmental, ये interdepartmental है, ह्यूमन रिसोर्स का सेल्स डिपार्टमेंट के साथ क्लैश होना, सेल्स डिपार्टमेंट का परचेज डिपार्टमेंट के साथ क्लैश होना, दिस इज इंटरडिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो आपके एक डिपार्टमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट के साथ लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, जिसके कारण क्या होगा, कैन ऑल्सो अराइज इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर सेपरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही फिक्स नहीं करी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? योर ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट अ टास्क, यू हैव नॉट असाइंड अ टास्क टू देम। आपने सिर्फ ये बोल दिया ये हमारे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं, आपके गोल क्या है वो आप खुद डिसाइड करो। सो दे बिकेम जस्ट सेल्फ सेंटर्ड, they started giving the priority to their own departments only, so that's why the clashes and conflicts arises. What is the meaning of inflexibility? What is the meaning of inflexibility which can't be changed? So is there any inflexibility in this case? Kaise? How come inflexibility be there in your functional organizational structure? It may lead to inflexibility as the people with same skill and knowledge base may develop a narrow perspective and thus have difficulty in appreciating any other point of view. Inflexibility in what sense? जो डिपार्टमेंटल हेड ने अपने मेंबर्स को बोल दिया है वो पत्थर पे लकीर है, उनको वैसा ही करना है, वो कभी भी किसी दूसरे बंदे का व्यू पॉइंट नहीं सोचते ना समझते हैं। They always give the orders to their team members. So that way the team members are supposed to do whatever they are being asked to do.
जैसा उनको करने को बोला गया वो वैसा ही करते हैं. इट मीन्स कि देयर क्रिएटिविटी और देयर IQs आर नेवर बीइंग जज्ड. हम लोग उनका कोई भी क्रिएटिविटी और एस्थेटिकल सेंस को जज करने की कोशिश नहीं करते. हम मेंबर्स को बोलते हैं आपको जैसा करने को बोला गया आप वैसा करो. तो मेंबर्स के कहीं पे भी अपनी क्रिएटिविटी यूज नहीं होती. फंक्शनल हेड्स डू नॉट get training for top management position because they are unable to gather experience in diverse area. पता नहीं कैसे रिलेट कर दिया पॉइंट, ध्यान से समझो. लास्ट लाइन का मतलब क्या है? they have a limited scope, they are the head of their own department. परचेज डिपार्टमेंट वाला बंदा हमेशा परचेजेस के साथ ही लेना देना उसको. कौन से सप्लायर से मैं सामान खरीदूं, कितना मेरे को डिस्काउंट मिलेगा. he will always be maintaining the good relationships with the supplier. उसके अलावा इसके दिमाग में कोई और बात आती नहीं. तो ये वो बंदे हैं who have the limited scope of work, limited scope of task. ये कभी भी इंक्रीमेंट्स के बारे में और प्रमोशन के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि जो बंदा मेरे को टॉप लेवल पे चाहिए he or she should be all rounder. जो मेरा MD है ना, he has the knowledge of human resource department, he has the knowledge of sales department, he knows each and everything about each department. That's why he is managing all the 5 departments. लेकिन जो अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के बंदे होते हैं, they are just indulge their own activities, only the few number of activities. They are not even analyzing the activities of other department. They never show the interest in other departments activity. In that way they are not being thinking, they never think about their promotion, क्योंकि उनका जो काम करने का नजरिया है या काम करने का ढंग है या काम करने का स्कोप है, that is very limited, and that is limited only to their own department. उनको बाकी डिपार्टमेंट्स की कोई नॉलेज नहीं है. और जो मैंने हेड बनाना होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ऑलराउंडर होना चाहिए, जिसको हर चीज की क्या होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. ये जो हेड्स रहते हैं ये कभी भी प्रमोशन पे नहीं जा सकते. जब कभी भी ये वाला MD रिटायर होगा ना तो हम बाहर से नया MD अपॉइंट करेंगे, क्योंकि इनको तो हमें पता है नॉलेज ही नहीं है, अगर है तो लिमिटेड है, सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की. How a production manager can be the MD? He doesn't know anything about purchase, he doesn't know anything about marketing. So in that way he has described the point. And heading he has made inflexibility. Inflexibility means they are limited in their approach na. They can't widen their area of thinking, they can't widen their area of activity. क्योंकि जब से उन्होंने ज्वाइन किया था वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही रहा, जब से इसने ज्वाइन किया ये परचेज डिपार्टमेंट में ही रहा. इसको किसी और डिपार्टमेंट की नॉलेज ही नहीं है, ना ये कुछ नया सीखने को तैयार होते. So that's why they join in the same department, they retire from the same department. So this is the drawback of functional organizational structure. You tell me suitability. When a concern is on a very very large scale and is producing the single product, will this structure be suitable? नहीं जी, large ही है. Small scale में तो he always takes the example of sole proprietorship. He takes the example of a small partnership firm. Whenever business studies की चाहे पहली बुक ले लो चाहे दूसरी बुक ले लो, they are related with companies. पब्लिक लिमिटेड कंपनीज और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की बात है. स्केल बड़ा है तभी तो 5 डिपार्टमेंट है. 5 मैनेजर क्यों रखूं? नहीं तो क्योंकि मेरे बिजनेस का स्कोप बहुत बड़ा है. सो बिजनेस इज अनडाउटेडली ऑन अ लार्ज स्केल एंड प्रोड्यूसिंग अ सिंगल प्रोडक्ट. ठीक है जी, देखो यही लिखा है ना, सुटेबिलिटी की 4 लाइनें लिखी होंगी. इट इज मोस्ट सुटेबल व्हेन द साइज ऑफ द बिजनेस इज लार्ज एंड हैज डिवर्स एक्टिविटीज. और मैंने टैगलाइन करवाई है ग्रुपिंग ऑफ द सेम एक्टिविटीज. एक ही तरह की एक्टिविटीज को एक डिपार्टमेंट में डाला जाता है और उस कंसर्न में एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हैं और उन एक्टिविटीज की ग्रुपिंग कर दी जाती है. उस ग्रुप का एक हेड बना दिया जाता है, उसको साथ में टीम मेंबर दे दिए जाते हैं. एंड ऑपरेशंस रिक्वायर अ ईच एक्टिविटी एंड ऑपरेशन रिक्वायर अ स्पेशल डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन. हर बंदा, ये बंदा एक्सपर्ट है परचेसिंग में, ये बंदा एक्सपर्ट है प्रोडक्शन में, हो सकता है ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हो सकता है ये मैकेनिकल इंजीनियर हो, बिकॉज ही हैज टू डील विद द मशीन्स ना, he has to see the working of the machines etc. and ये बंदा तो obviously MBA होगा मार्केटिंग. ठीक है, तो ऐसी activities which are diverse in nature but which requires high degree of specialization, then functional organizational structure is the right option. साथ में लिखो when the company is producing single product. When the company is producing single product, multiple product अगर कंपनी बना रही होगी तो अगला जो हम करेंगे structure, that will be the right option. So at the same time we are proceeding to the next divisional organizational structure. पहले डायग्राम देखना.
11:07 हुए हैं, 11:25 पे बेल होनी है, 18 मिनट है, तो मेरे को पढ़ाने दो प्लीज। डायग्राम देखो पहले सभी लोग। I am assuming this my company is producing 3 types of different products. ठीक है, एक है pharmaceuticals, उसने कोई भी दिया हो, I am assuming this. ठीक है, एक है cosmetics, एक है फुटवेयर। मैंने 3 ही रखे, ज्वेलरी रखे। अब ध्यान से देखना, ये डिविजन्स हैं। डिविजन्स है मींस 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट द कंपनी इज प्रोड्यूसिंग। अब हर डिवीजन में आगे फंक्शनल भी होगा, इसका प्रोडक्शन मैनेजर भी होगा, इस डिपार्टमेंट का अलग से। ठीक है, इस डिपार्टमेंट का MM मींस मार्केटिंग मैनेजर भी होगा, इसका सेल्स मैनेजर भी होगा और इसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर भी होगा, HR। इसमें भी चारों होंगे आगे। तो आपको नहीं लगता डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट है यहाँ पे? ये तो इसका ड्रॉबैक है, डुप्लीकेशन एफर्ट है और ऐसा करना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैंने परचेज मैनेजर रखा, यहाँ पे भी रखा, यहाँ पे भी रखा, यहाँ पे भी रखा, 4 तो मैंने परचेज मैनेजर रखे और मेरे को रखने ही पड़ने हैं बिकॉज द थिंग्स दे आर गोइंग टू परचेज दैट आर टोटली डिफरेंट। इसने केमिकल्स वगैरह खरीदने हैं, ठीक है, ही विल बी एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। इट मींस कि ये फार्मासिस्ट बंदा होगा जिसने फार्मेसी वगैरह में डिप्लोमा वगैरह किया होगा, हु वाज फेमिलियर अबाउट द केमिकल्स एटसेट्रा, सॉल्ट वगैरह। इसकी कॉस्मेटोलॉजी में डिग्री होगी, ठीक है, इसको कॉस्मेटिक में जो सामान यूज होता है इसको उसके बारे में पता होगा, तो इसका मेरे को अलग से परचेज मैनेजर रखना पड़ेगा। एंड यू नो सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कैन ओनली बी अफोर्डेड बाय दोस कंसर्न्स हु डजंट हैव एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम। मतलब जिन कंपनीज के पास लाइक रिलायंस, टाटा, बिरला, जिनके पास पैसा बेइंतहा है, जिनके पास अनलिमिटेड मनी है, जिनके पास पैसे की कभी कोई कमी नहीं है, दे आर रनिंग सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दे आर प्रोड्यूसिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड दे आर अपॉइंटिंग। हो सकता है यहाँ पे एक परचेज मैनेजर सीनियर हो, एक जूनियर भी हो सकता है, असिस्टेंट भी हो सकता है, आगे हो सकता है परचेज मैनेजर 3 हो। लेकिन जब मैं इसकी लिमिटेशन की बात करूंगी तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट है। बट अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूंगी तो दे आर रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग सेंटर्स। ऑल द डिपार्टमेंट्स और डिविजन्स, आई शुड कॉल इट देम डिविजन्स क्योंकि डिपार्टमेंट्स फंक्शंस में थे। So these all divisions are revenue producing because इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपका अगर डिवीजन प्रॉफिट में जाएगा तो ही हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज बंद कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लेम गेम है ही नहीं। कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट अगर घाटे में जा रहा है और एनुअल जर्नल मीटिंग हुई है, वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला कि हमें नहीं घाटे वाले डिपार्टमेंट चलाने, हमने 6 महीने में बंद कर देना, सिर्फ 6 महीने का टाइम है। इफ यू वांट टू इंप्रूव इट यू शुड गो अहेड, अदरवाइज वी आर डिसाइडिंग टू क्लोज इट डाउन। यू आर गेटिंग मी? तो यहाँ पे ब्लेम गेम नहीं है। ये नहीं कहेगा कि मेरे को इस डिपार्टमेंट ने घटिया किस्म का सामान दिया था तो ऐसा हुआ। नो, यू आर रनिंग योर ओन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट और डिवीजन, हाउ कैन यू ब्लेम अदर्स, राइट? So this is the basic difference. If I say the size of the business is too large and the company is producing multiple products, which is the right option? Which structure the company should adopt? Divisional. Clear है? अब जब इनके 4 बना दोगे फिर वैसे ही एरो बना के नीचे वर्क कर सकते। ठीक है जी, Got it? So this is our own imaginary example. हो सकता है कि कोई कंपनी 10 तरह का प्रोडक्ट बनाती हो, 20 तरह के प्रोडक्ट बनाती हो, तो you can well imagine कितना उनका लॉन्ग स्ट्रक्चर हो जाएगा in that way, right? Let's read the meaning. Divisional. पहले 3 वर्ड यही लिखे हैं, many large organizations. ठीक है? So they are operating on a very very large scale with diversified activities. वहां पे भी तो diversified activities थी. Having reorganized themselves away from the simpler and basic functional structure. मतलब they are far or they are beyond the functional structure. जो simple functional structure हम कर चुके हैं उसके बहुत परे परे हैं, क्योंकि इनका size of business बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, which is more suited to their activities. इसलिए वो functional तो रखती हैं अपने साथ, साथ में वो divisional भी करती हैं। मतलब जो divisional है वो functional को use करती हैं, but vice versa is not there. जो functional है वो थोड़ा ना divisional है। You are getting it? As the scope of the business has enhanced, we have different divisions in our organization, but with that different divisions, we are running the functional departments also. ठीक है? क्योंकि इस डिपार्टमेंट का परचेज मैनेजर अलग है, इस डिवीजन का परचेज मैनेजर अलग है, प्रोडक्शन मैनेजर अलग है, इसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर अलग है, बिकॉज दे आर द इंडिपेंडेंट बॉडीज, यू नो।
4 अलग अलग प्रोडक्ट हैं और चारों ने एंड में हमारी ओवरऑल कंसर्न को प्रॉफिट कमा के देना. दिस इज देयर मेन ऑब्जेक्टिव, राइट. आगे क्या लिखा? दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर दोज एंटरप्राइजेस व्हिच हैव मोर देन वन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट. यही तो मैं बार बार कह रही हूं, अंडरलाइन करो. डिविजनल किसके लिए बढ़िया है? वो कंसर्न्स, वो कंपनीज जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती हैं, मार्केट में ऑफर करती हैं. दिस इज बिकॉज ऑल्दो एवरी ऑर्गेनाइजेशन performs a set of homogeneous function as it diversifies into various product categories, the need for more evolved structural design is felt to cope up with emerging complexity. कहता ऐसा क्यों है? कहता इसमें कोई डाउट नहीं है कि हर डिपार्टमेंट या हर डिवीजन कोई ना कोई होमोजीनियस फंक्शन परफॉर्म करते हैं. होमोजीनियस मींस अगर इसमें परचेज का फंक्शन है तो इसमें भी परचेज का फंक्शन है, अगर इधर सेल का फंक्शन है तो इस डिपार्टमेंट में भी, इस डिवीजन में भी सेल्स का फंक्शन है. वो तो होमोजेनिटी हो गई. लेकिन एज दे आर प्रोड्यूसिंग द वेरिड टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट्स व्हाई द कॉम्प्लेक्सिटी गेट्स इमर्ज्ड. ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी मींस आप एक ही परचेज मैनेजर को नहीं कह सकते कि तू इस डिवीजन के लिए ज्वेलरी के लिए भी सामान खरीद ला, इसके लिए तो मेटल वगैरह चाहिए, गोल्ड चाहिए, सिल्वर चाहिए और डायमंड चाहिए. जो बंदा डायमंड की परचेज और उसको परखने में कैपेबल है, वो फार्मास्यूटिकल को परखने में कैपेबल हो, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं. Because one man can be the expert in one field. You are getting me? So that's why complexity emerges. हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. उस कॉम्प्लेक्सिटी को तोड़ने के लिए हम हर डिवीजन के लिए अलग अलग बंदा अपॉइंट करते हैं, so that he or she can give his or her expertise knowledge to us, ताकि हम लोग उसकी एक्सपर्टाइज नॉलेज का बेनिफिट ले सकें. आप इमेजिन करके देखो, क्या चारों डिविजन्स के लिए एक परचेज मैनेजर इनफ होगा? Because the things are totally different. Diversified. एक तो बिजनेस का स्केल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एक डाइवर्स नेचर्ड आइटम्स है. चारों डिविजन्स के लिए कोई भी कॉमन नहीं है चीज कि रॉ मटेरियल सेम लगे. चारों डिविजन्स के लिए रॉ मटेरियल इज ऑफ, यहाँ पे अगर लेदर की बात है, ठीक है, लेदर का कंपैरिजन मैं ज्वेलरी की आइटम्स के साथ कर सकती हूँ? नो कंपैरिजन एट ऑल. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू अपॉइंट द डिफरेंट फंक्शनल हेड्स एज वेल इन ऑर्डर टू रन these departments or you can say these divisions into profitability. अगला पैराग्राफ देखो. In a divisional structure, the organization structure comprises of separate business units. ये unit 1 है, ये unit 2 है, ये unit 3 है, ये unit 4 है. मतलब ये division 1 है, division 2, division 3, division 4. Done? और different divisions बनाई जाती हैं. हर division का अलग से एक manager होता है. ठीक है? If I say Mr. Amar is the head of jewelry department, Mr. Amit is the head of फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट, हर डिवीजन का एक हेड भी तो बनाएंगे, डिविजनल हेड हो गए ना वो. ठीक है, मिस्टर अमृत, मिस्टर अनमोल, मिस अनमोल कहते हैं, चलो ठीक है, राइट. सो दीज आर द डिपार्टमेंटल हेड. उनकी आगे क्या है? टीम है. ठीक है, उस टीम से काम करवाना और अपने डिवीजन को प्रॉफिट में लेके जाना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है. Yes, each division is multifunctional. How multifunctional? Because there are different functional heads as well. ठीक है, यहाँ पे functional heads भी हैं, 4 तरह के function है तो multifunctional है. Because within each division we have production manager, we have purchase manager, we have marketing manager, we have sales manager. हर डिवीजन के अंडर डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हम लोगों ने अलग से मैनेजर भी रखे हैं. अमृत हेड होगा तो ये इसके मैनेजर्स होंगे या जूनियर मैनेजर्स होंगे या असिस्टेंट मैनेजर्स होंगे. अल्टीमेटली अमृत इनको ऑर्डर करेगा. अब यहाँ पे देखना जरा, अमृत कैन डायरेक्टली गो टू द टॉप पोजीशन बिकॉज अमृत इज अ ऑलराउंडर. ही नोज अबाउट परचेसेस, ही नोज अबाउट मार्केटिंग, ही नोज अबाउट सेल्स, ही नोज अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज बिकॉज ही हिमसेल्फ इज गाइडिंग ऑल दीज फंक्शनल हेड्स. लेकिन फंक्शनल की ड्रॉबैक था, वो एक ही फंक्शन में क्या थे? एक्सपर्ट थे. लेकिन यहाँ पे जो मेरा डिवीजन का हेड है, क्योंकि उसने अपने डिवीजन का सब कुछ देखना है ना, अपने डिवीजन का सब कुछ देखना है, रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक उसने देखना है. बिकॉज ही इज बीइंग मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ हिज डिवीजन. तो डेफिनेटली ही इज एन ऑलराउंडर टाइप. तो यहाँ पे हाई लेवल पे जाने का स्कोप ज्यादा है बजाय इसके कि फंक्शनल, क्योंकि फंक्शनल में आपका scope of the activity was quite limited, was quite narrow. You are just related to a single function only. लेकिन यहाँ पे आप expert हो जाते हो चारों functions के. In other words, within each division the functional structure is created. हर division में एक functional structure क्या करी जाती है? Create की जाती है.
Can we create a division in each function? In each division, different functions are being created, या functional structures are being created. But be in a position to create a divisional structure in functional structure? Vice versa is not there. ठीक है ना, क्योंकि इसका स्कोप वाइडर है, तो वाइडर में हम दूसरी चीज को समा सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी जिसका स्कोप ही नैरो हो, तो कोई बड़ा वाला वाइडर स्कोप वाला जो पैरामीटर होता है वो छोटे वाले में समा नहीं सकता, मींस फिक्स नहीं हो सकता. फंक्शनल में डिविजन नहीं हो सकती, लेकिन डिविजनल में फंक्शनल हो सकती है. However, functions may vary across divisions accordance with the particular product line. जरूरी नहीं है कि हर डिवीजन में 4 ही हो फंक्शंस, हो सकता है किसी में 3 फंक्शंस ही हो. जैसे ज्वेलरी में हम ज्वेलरी खुद नहीं बनाते, इट मींस कि यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होगा. हम बना बनाया ज्वेलरी खरीद के लाते हैं और उसके ऊपर अपनी बस स्टैंप लगाते हैं. वी डोंट मैन्युफैक्चर, वी जस्ट मार्केट. होता है ना कई बार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपका नहीं होता, आप सिर्फ मार्केटिंग करते हो. तो जरूरी नहीं है कि ज्वेलरी में भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो. ठीक है, फार्मास्यूटिकल में प्रोडक्शन है क्योंकि आपका परचेज डिपार्टमेंट भी है, आप खुद रॉ मटेरियल खरीदते हैं और आगे उसे बना के बेचते हैं. तो इट इज नॉट एसेंशियल दैट एवरी फंक्शन विल बी सेम इन ईच एंड एवरी डिवीजन. इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट लाइन. किस तरह का प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है. फर्दर यस, अगली लाइन भी बहुत बढ़िया है. Each division works as a profit center. What is the meaning of profit center? Because each division earns revenue, each division spend in expenditure. तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के डिफरेंस को प्रॉफिट ही तो कहते हैं. हर डिवीजन अपनी इनकम भी अर्न करती है, कुछ खर्चे भी करती है, दोनों का डिफरेंस निकाल के वो प्रॉफिट कमा के देती है कंपनी को. सो दैट्स व्हाई ईच डिवीजन इज नेम्ड एज प्रॉफिट सेंटर. Whereas डिविजनल हेड जो है, ये जो मिस्टर अमर था, मिस्टर अमित था, अमृत था, ये डिविजनल हेड हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ देयर डिवीजन. फॉर एग्जाम्पल, अ लार्ज कंपनी मे हैव डिविजन्स लाइक कॉस्मेटिक्स, apparel, pharmaceutical, jewelry, footwear, etc., which we quoted in our own example. ठीक है जी. Different types of product every time you are producing, and within each division we have functional structure in it. So this is the information. This is about the highlights of your divisional structure. The rest of the things we will continue tomorrow. This is what you are waiting for.